वेलकम बैक टॉम राइडर किंग एपिसोड नंबर 8। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऑक्शनियर चिल्ला रहा है $50 मिलियन। कोई और बोली, फिर बोली तेजी से बढ़ती है 46, 47, 48, 49, 50 मिलियन। सब लोग शौक में हैं क्योंकि ये अमाउंट पहले से ही बहुत बड़ा है। वॉन का आदमी पहले 10 मिलियन लगाया था लेकिन अब वो और भी घबरा रहा है। फिर अचानक इरिन हाथ उठाती है और मुस्कुराते हुए कहती है $100 मिलियन। जोहियोन चौंक जाता है लेकिन मन ही मन खुश होता है। ये परफेक्ट टाइम है सब्स्टिट्यूशन के लिए। वो आयरन की तरफ देखकर सोचता है कि अब इसकी बदकिस्मती वाली पावर काम आएगी। वो उनका चेहरा लाल हो जाता है। क्या $100 मिलियन? फिर वो और जोर लगाता है $220 मिलियन। मैं हार नहीं मान रहा। उसका आदमी घबरा के कहता है प्रेसिडेंट, शायद अब हमको छोड़ देना चाहिए, ये अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन वॉन गुस्से में बोला, नहीं, मैं इतनी दूर आया हूँ तो अब पीछे नहीं हटूंगा। जो हियोन सोचता है होली शिट, 100 मिलियन, ये तो इंसेन है। फिर वो उदास होकर सोचता है 100 मिलियन से ऊपर कुछ भी मेरे बजट से बाहर है। ये शुरू से ही हार का मामला था मेरे लिए। ऑक्शनियर फिर चिल्लाता है $100 मिलियन। कोई और है? तभी इरिन ने 150 मिलियन लगाया और बाद में इसको और भी बढ़ाया, यानी कि $200 मिलियन। सब लोग हैरान थे क्योंकि इरिन असल में हिल्टन फैमिली की सबसे छोटी बेटी है। वो अमीरों की अमीर फैमिली से है। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वॉन और उसके आदमी शौक में हैं। वो बोले, वो इरिन हिल्टन है ना, हिल्टन फैमिली की बेटी। उनके पास पैसों की कोई लिमिट नहीं है, बहुत लार्ज अमाउंट है उसके पास। वॉन पूरी तरह से पागल हो गया है। वो चिल्ला रहा है गुस्से में अपने आदमी के ऊपर, लेट गो ऑफ मी, हाउ डेयर यू। उसका असिस्टेंट उसे पीछे से पकड़ के रोक रहा है। मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लीज काम डाउन। एलेक्सियर प्लांट $500 मिलियन में इरिन हिल्टन को मिल गया। जो हियोन और इरिन ने वॉन को 2 बार आउटबिट किया। वॉन का गुस्सा देखकर सब हंस रहे हैं। वो हमेशा से ही ऐसा है, लेकिन आज तो वो पूरी तरह टूट गया। 500 मिलियन यानी लगभग 4100 करोड़ रुपए। ये दुनिया के सबसे महंगे ऑक्शन आइटम्स में से एक बन गया। ऑक्शन के बाद दोनों कहीं शांत जगह पर बैठते हैं। इरिन पूछती है कि वो उसको ऐसी क्या चीज़ देने वाला है जिससे उसकी बदकिस्मती उसका पीछा छोड़ देगी। इस पर जो हियोन बोला, तेरे पास कोई निशानी वगैरह है रिलाइक से जुड़ी हुई? इरिन उदास होकर कहती है, मैंने पहले भी बहुत कोशिश की थी लेकिन कुछ भी मेरे पास वापस नहीं आया। जो हियोन बोला, काफ़ी स्ट्रेंज है। फिर जो हियोन सीरियस होकर उसकी प्रॉब्लम समझाता है, तेरी बदकिस्मती वाली समस्या ऐसी नहीं है कि तुझे कोई चीज़ देकर ठीक हो जाएगी, ना ही कोई चीज़ ऐड करके, ना ही कोई चार्म देकर, जैसे रैबिट फुट लक चार्म। उसका एक ही तरीका है, कोई चीज़ तुझसे निकालनी होगी। मतलब जो चीज़ तेरे पास है वो तुझे मुझे देनी होगी। इरिन चौंक जाती है। एक्सट्रैक्टेड मतलब क्या? मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। जो हियोन कहता है, नो प्लीज पहले सुन तो लो आखिर तक। फिर वो बात क्लियर करता है कि नोटिस किया होगा तूने, तेरे साथ एक वियर्ड आइटम हमेशा रहता है जो तुझे फॉलो करता है हर जगह। वो आइटम तुझे मुझे हैंड ओवर करना होगा और वो आइटम तेरी बदकिस्मती वाली रिलाइक है, मिस फॉर्च्यून रिलाइक। ये पोसेशन रिलाइक है जो यूजर के शरीर पर टैटू की शक्ल में आता है। ये एक्सपेंडेबल रिलाइक से अलग है। एक्सपेंडेबल को कोई भी यूज कर सकता है लेकिन उसकी लिमिट होती है। पोसेशन रिलाइक्स की कोई लिमिट नहीं होती लेकिन सिर्फ उसका मास्टर ही उसका यूज कर सकता है। तेरे शरीर पर जो टैटू आया था वो इसी वजह से आया, जैसे सासाकी यूका के साथ भी हुआ था। उसके हाथ पर टैटू बन गया था। तो तेरी बदकिस्मती का कारण वो रियलाइक है। उसे तुझसे अलग करके मुझे दे दे, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो रियलाइक मेरे पास आएगी। ये डील दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तुझे अपनी बदकिस्मती से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे वो पावरफुल मिस फॉर्च्यून रिलाइक। वो हैरान और थोड़ी डरी हुई बोली, तो वो आइटम मेरे पास है लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। फिर वो सोचने लगती है, क्या सच में मेरे पास ऐसी कोई चीज़ हमेशा रहती है? जो हियोन मुस्कुराते हुए कहता है कोई भी आइटम जो तू फेंकने की कोशिश करेगी वो वापस आ जाएगा। एक बार में सब ट्राई कर, लेकिन जो बंधा हुआ है वो तेरा मिस फॉर्च्यून वाला रियलाइक है जो आसानी से तुझसे छूटेगा नहीं। इरिन अचानक रुकती है और कहती है, वेट, वो क्या? वो अपनी बॉडी की तरफ देख रही है। टैटू पैटर्नर जो पहले नहीं दिख रहा था। फिर वो
कहती है एजेंट दैट, मतलब वो कुछ पहचान रही है जो पहले उसने कभी नोटिस नहीं किया था। इरिन अब समझ रही है कि जो हियोन जो बोल रहा है वो सच हो सकता है। वो एक किताब से फ़ोटो निकालती है और कहती है पास्ट में जितनी भी पावरफुल रिलाइक्स पर कब्जा किया गया था वो सब पोसेसियन रिलाइक्स ही थी। मैं तुझे एक पिक्चर दिखाती हूँ। वो जो हियोन को फ़ोन में कुछ दिखाती है। जो हियोन देखकर सोचता है मैंने सोचा था ये सिंपल टास्क होगा, लेकिन लगता है मैं गलत था। फिर वो अपना फ़ोन नंबर एक पेपर पर लिख कर देता है, ये लो ये मेरा नंबर है, जब हमारे पास टाइम होगा हम मिलकर कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। इरिन अभी कंफ्यूज और थोड़ी डरी हुई है। जो हियोन मन ही मन सोचता है गॉड टियर रिलाइक मिसफॉर्च्यून लाने वाली। मैंने सोचा था ये गोल्डन एप्पल ऑफ एरेस जैसी होगी जो ग्रीक मैथोलॉजी में झगड़ा फैलाती है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। जो हियोन अब क्लियर समझ रहा है पैरासिटिक रिलाइक टाइप की है और ये काफ़ी रेयर होती है जो यूजर की बॉडी में जबरदस्ती रहती है, फोर्सफुली बॉडी में बस जाती है और उसको निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। इरिन की बदकिस्मती वाली पावर कोई सिंपल टैटू या आइटम नहीं है, ये उसकी बॉडी में परजीवी की तरह चिपकी हुई है। जो हियोन सोचता है अगर मैं इसे फोर्सफुली एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये नामुमकिन है, इसलिए उसे जबरदस्ती निकालने के बजाय उसे अपना साथी बनाना बेहतर होगा। कनेक्शंस बनाना बुरा आइडिया नहीं है, कभी ना कभी ये लोग काम आ ही सकते हैं। वो इरिन को इलाई बनाने की सोच रहा है ताकि वो खुद ब खुद उसकी रिलाइक उसे दे दे या साथ मिलकर वो सॉल्यूशन निकालें। दूसरी तरफ मिनी बैग वाला सीन, वो अपने साथी गुंडों के साथ भाग रहा है पैसों की बैग्स लेकर। उनमें से एक कहता है हम काफ़ी दूर आ गए हैं इसीलिए वो बास्टर्ड हमें ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरा बोला हाय ये बैग्स कितने बहुत भारी हैं। फिर जो हियोन फ़ोन पर बात कर रहा है ये बास्टर्ड फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। साथी कहता है अभी रिकवर हो जाओ फिर शेल्टर लो और पैसों की सुरक्षा करो। एक आदमी जो हियोन से कहता है आलमंड सैपलिंग के पेमेंट हो गई हैं, अब ये ऑफिशियल तुम्हारा है, बाकी आइटम्स पेमेंट पूरा होने के बाद ले लेना। लेकिन जो हियोन वो फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मन में उसको शक है कि कुछ गलत हो रहा है। गुंडे लोग खुश होकर चिल्ला रहे हैं ऑफ कोर्स हम अमीर हो गए हैं, अब हम फिलिती रिच हैं, हा हा हा, अब हमारी बाकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। वो लोग थक कर ब्रेक लेते हैं, बैग्स नीचे रखते हैं। लीडर कहता है अरे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, सांस फूल रही है मेरी भी, सबके पास बैग्स तो है ना। और तभी जो हियोन अचानक वहां पर प्रकट हो जाता है, काला कोट, ठंडी आंखें, हाथ में गोल्डन एक्स। जो हियोन गुस्से में चिल्लाता है तुमने मेरे पैसे लेकर भागने की हिम्मत कैसे की। गुंडे लोग डर से कांपते हैं। हाँ जो हियोन तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया। जो हियोन मुस्कुराते हुए कुल्हाड़ी दिखाता है कैसे ढूंढा, अगर तुम गोल्डन एक्स यूज करो तो ऐसे बास्टर्ड को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। गुंडे लोग घुटनों पर गिरते हैं, नहीं हम गलती कर बैठे, हमें माफ़ कर दो यार। जो हियोन ठंडे लहजे में बोला बकवास बंद करो, अगर तुम अपना सर कटवाना नहीं चाहते तो चुपचाप खड़े रहो। फिर वो अपना हाथ अपनी जेब में डालता है और एक छोटा सा काला पत्थर निकालता है। गुंडे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या ये पैर धोने वाला पत्थर है ना। जो हियोन कहता है बस देखते रहो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। रिलाइक का नाम हमुराबी कोड, आई फॉर एन आई रिलाइक। जो हियोन एक्सप्लेन करता है ये रिलाइक हमुराबी के कानून कोड से आया है, प्राचीन बेबीलोनियन किंग हमुराबी का कानून, जिसकी सबसे फेमस लाइन है एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ, मतलब जो तुमने दुश्मन को दिया वही तुम्हें वापस मिलेगा। ये परफेक्ट काउंटर रिलाइक है, दुश्मन जो भी अटैक करेगा वो उसी तरह उसको वापस मिल जाएगा। जो हियोन कहता है मैंने आज ही ऑक्शन हाउस से इस रिलाइक को पाया है, स्टाफ में एक बंदे को फेवर देकर मैंने थोड़ा पहले ही इसको ले लिया, मुझे ये न्यू ब्रांड मिला है और बहुत पावरफुल है। फिर वो रिलाइक एक्टिवेट करता है, तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें धोखे से ही जवाब दूंगा। गुंडों पर इसका असर होता है, अचानक गुंडे लोग चीखने लगते हैं, हाँ अरे ये क्या हो रहा है। उनकी बॉडी पर कुछ अजीबोगरीब इफेक्ट होने लगते हैं, जैसे उन्होंने धोखा दिया था वो वापस उन पर ही आ रहे थे। वो लोग हवा में उछलने लगते हैं, गिरते हैं, चोटिल होते हैं, बिना जो हियोन को हाथ लगाए। जो हियोन मुस्कुराते हुए कहता है आई फॉर एन आई,
टूथ फॉर ए टूथ। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं भी तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा हूँ। एक और पावरफुल लाइन, ये रेलाइक सिर्फ काउंटर नहीं, ये कानून की तरह काम करता है। दुश्मन जो भी करेगा प्रेजेंट या फ्यूचर में वो वापस आएगा। जो हियोन गुंडों से कहता है ठीक है फाइन। फिर वो उन्हें ऑफर देता है, तुम जितना पैसा चुराने की कोशिश कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा कमाओगे मेरे साथ। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुम चाहोगे। गुंडे हैरान होते हैं, रियली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो हियोन आगे कहता है, दुनिया जल्द ही उल्ट पुल्ट होने वाली है लेकिन तुम लोग सुरक्षित रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिटिल स्लेव्स हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, ये एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है, बुरा डील नहीं है। अगर तुम लोग अच्छे से काम करोगे तो कमाई भी अच्छी होगी, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा तुम लोगों को। इसके बाद हम्मुराबी के बारे में जो हियोन बताता है, अगर तुम लोग फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी बॉडी टुकड़ों में कट जाएगी। रेलाइक अब तुम्हारी हर हरकत को मॉनिटर कर रहा है। गुंडे लोग डर से कहते हैं, व्हाट? क्या तू साइको है क्या? जो हियोन कूल तरीके से कहता है, कोई शक है क्या? बिल्कुल श्योर। अब धोखा मत देना वरना कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगले दिन होटल वाले सीन में हम देखते हैं जो हियोन बाथरूम में कॉफ़ी पी रहा है। उसके सामने 3-4 गुंडे खड़े हैं और कमरे में एक बड़ा सा गमला यानी पोट रखा हुआ है, मिट्टी की बोरी, छोटा सा पौधा जो अब पूरी तरह से अच्छा दिख रहा है। गुंडे कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं ये क्या है भाई, होटल रूम में गमला क्यों? जो हियोन कहता है ये तुम्हारा काम है। फिर वो पौधे की तरफ इशारा करता है और पौधा चिल्लाता है, ए तुम इंसान, हाउ डेयर यू, तुम मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट कर रहे हो? पौधे की ब्रांचेस हिलने लगती हैं जैसे इंसान की तरह नाराज हों। गुंडे हैरान होकर कहते हैं, ये पेड़ बोल रहा है और चिल्ला भी रहा है। जो हियोन मुस्कुराते हुए कहता है, देख रहे हो इस जादुई पेड़ का कमाल? तुम्हारा टास्क है इसे राइज करना और ग्रो करवाना और मल्टीप्लाई करना। गुंडे हैरान होकर बोलते हैं, हॉली शिट, ये $500 मिलियन का है। जो हियोन बोला, हाँ ट्रीट इट वेल, अगर ये खुश रहा तो अच्छा एलेक्जर बनेगा। पौधा अब जो हियोन को पसंद करने लगा है। जो हियोन पौधे को हाथ में उठाता है, पौधा कहता है, द वे यू आर होल्डिंग मी फील्स नाइस एंड यस, यही तरीका है ह्यूमंस को मुझे अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। जो हियोन भी पौधे की हर बात मान रहा है। हमें पता चलता है कि जो हियोन ने इस पौधे के साथ कल रात को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। पौधा इतनी जोर जोर से चिल्लाया कि जो हियोन को पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन जो हियोन ने सोचा, मैं खुद इस पौधे की देखभाल नहीं करना चाहता। तभी तो उसने उन गुंडों को जिन्हें उसने पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था उनको ये काम दे दिया, तुम लोग इस पौधे को पालो, बड़ा करो। क्यों? क्योंकि ये पौधा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो फ्रेंडली और केयरिंग हो। जैसे जो हियोन खुद, उसे ऐसे लोगों से नफरत थी। गुंडे फ्रेंडली थे तो पौधे के लिए परफेक्ट नैनी बन गए। जो हियोन खुश होकर बोला, ये लोग इसके लिए बेस्ट हैं। तभी जो हियोन का फोन बजा। नंबर देखकर वो समझ गया, ये तो TKBM कंपनी के वोन का नंबर है। वोन ताई जॉन। उसने फोन उठाया, बोला, हेलो, तो सीओ जू हियोन है ना? मैंने सुना तूने इरेन हिल्टन से आलमंड स्पेलिंग चुराया है, बात करनी है मुझे इस बारे में। जो हियोन ने बिल्कुल ठंडे दिमाग से जवाब दिया, अगर आलमंड ट्री की बात है तो मैं तुझसे कुछ भी बात नहीं कहना चाहता, मैं बिजी हूँ, बाय मिस्टर वान ताई जॉन। और फोन काट दिया। वोन का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाया, ये एरोगेंट बास्टर्ड मुझे बीच में बात नहीं करने दी। ऐसे ही फोन काट दिया। उसने टेबल पर मुक्का मारा, फोन पटका। उसका असिस्टेंट डर के मारे माफी मांगने लगा। वोन मन ही मन सोचने लगा, भले ही वो एरोगेंट हो लेकिन उसके पास सबसे ताकतवर रेलाइक है। उसका ओरा सबसे मजबूत था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। कल रात को मैंने सब कुछ करके वो पौधा ले लेना चाहिए था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, नहीं तो मैं आखिर तक लड़ता। फिर वो लड़का प्लान बनाता है कि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे CEO के ऊपर जाने का अच्छा मौका मिलेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, जो करना पड़े, हाथ गंदे करने पड़े, मैं करूंगा, लेकिन वो पौधा हमारा होगा। जो हियोन फोन पर CEO से बात खत्म करके अब वो बाहर निकल रहा है। वो सोचता है, सिल्वर एक्स जो अभी रिएक्ट कर रही है, मतलब वो आदमी पहले से ही मुझे ट्रैक कर रहा है और उसने मेरा पीछा शुरू कर दिया है। जो हियोन ने जानबूझकर बाहर खुले में घूमना शुरू किया ताकि जो भी उसका पीछा कर रहा है वो आए और जो हियोन उसे लुभा सके। फिर जो हियोन ने अपने गुंडे यून सी वू को फोन किया और डांटा, तुम कितनी बार ये बात दोहराओगे, चुप रहो। गुंडा डर गया और बोला,
बोला, सॉरी बॉस, मैं बस एक्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जो हियोन ने कुल्हाड़ी से धमकाया उसको, अगर तुम फिर से शोर मचाओगे तो मैं तुम्हें आधा काट दूंगा। गुंडा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। जो हियोन बोला, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ, तुम उस पौधे की देखभाल करते रहना, रोज़ उसकी फ़ोटो लेना और रिकॉर्ड रखना कि वो कैसा है। अब जो हियोन बाहर निकलकर बार में पहुँच गया। वो वहाँ बैठकर ड्रिंक पी रहा है। वो सोच रहा है, लगता है वो लोग अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मुझे खुद से नीचा समझ रहे हैं। दूसरी तरफ वोन का आदमी फ़ोन पर गुस्से में कह रहा है, तुम कितनी बार गलती करोगे, ट्रैक कैसे नहीं कर पा रहे हो एक आदमी को। वो चिल्ला रहा है, वो हमारे देश का सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आदमी है, न्यूज़ नहीं पढ़ते क्या। वोन को लग रहा है कि जो हियोन के पास रियलाइक है, लेकिन वो उसे हासिल करना चाहता है। उसने परमिशन मांगी, मुझे कंपनी के स्टोरेज से कुछ रियलाइक यूज करने दो। वो सिर्फ कॉमन आदमी है, आसान टास्क होगा। जो हियोन बार में बैठा है, कूल कूल ड्रिंक पी रहा है। फिर अचानक कोई लड़का आया और पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप जो हियोन हैं? जो हियोन मन ही मन मुस्कुराया, हाँ। उसने बाइट ले ली। क्या बेवकूफ़ है ये। मतलब जो हियोन ने जानबूझकर खुद को दिखाया ताकि पीछा करने वाला आए और जो हियोन उसे पकड़ ले प्लान के मुताबिक। उसके पीछे से वो आदमी जो सीईओ का भेजा हुआ कंपनी का कोई एजेंट है, वो आया और बोला, हे तुम्हारे कान बहरे हैं क्या? कोई बात कर रहा है तो जवाब दो ना। जो हियोन ने पहले तो उसको इग्नोर किया, फिर वो धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, ये बेवकूफ़ समझ नहीं रहा है कि ये मेरे जाल में फंस चुका है। अचानक जो हियोन ने सिल्वर एक्स का इस्तेमाल किया, एक जोरदार धमाका हुआ। उस आदमी को जोर से धक्का मारा गया, वो जमीन पर गिर पड़ा। वो चीखा, दर्द से तड़प रहा है। जो हियोन अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। वो नीचे झुका, उस आदमी को देखकर बोला, तुमने पहले से ही ये शुरू किया था, तुम्हारी वजह से ही मैंने ये रियलाइक का ओरा महसूस किया। अब जब तुम यहाँ हो तो ओरा और भी साफ लग रहा है। फिर जो हियोन ने ठंडे लहजे में कहा, अब मैं ये रियलाइक अपने साथ ले जा रहा हूँ। उस आदमी के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों हैं। वो समझ गया कि वो जो हियोन के प्लान में फंस गया। जो हियोन ने जानबूझकर खुद को दिखाया था ताकि पीछा करने वाला आए और जो हियोन उसे आसानी से हैंडल कर ले। अब जो हियोन की जीत लग रही है, वो रियलाइक यानी पौधे से जुड़ी पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।